अरविंद केजरीवाल केवल और केवल झूठ बोलता है और अपने वादों में मुकर जाता है। देखिए आपके सामने देखिए ना कि अब जो अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले निगम में आने के लिए केवल जनता को बोलता है कि देखिए जी पहाड़ में जनवरी 2024 में ख़त्म कर दूंगा। जनवरी 2002 केवल 2 महीने में आपको लगता है कि दो में इतने बड़े जो ऊंचे पहाड़ी खत्म हो जाएंगे जो कूड़े के ढेर है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो लोगों की विश्वसनीयता थी कि आदमी करेगा, उनको लगता है ये तो बहुत झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है, ये हमें हॉस्पिटल, स्कूल और स्वच्छ साफ हवा की बात करता है। ये आदमी केवल अपने ऐश और अय्यासी और अपने सुख सुविधा के लिए है। ये बेईमान आदमी है। सर, जिस पहाड़ के पास आप आज खड़े हो, गाजीपुर का पहाड़, इसी पहाड़ को लेकर पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाए। कहा पहाड़ कम नहीं हुआ, एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। 6 महीने में पहाड़ का नामो निशान नहीं रहेगा। 8 महीने हो चुके हैं, पहाड़ एज इट इज है यहाँ पर। देखिए बहुत बड़ी, जैसे आप सबको जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल केवल और केवल झूठ बोलता है और अपने वादों में मुकर जाता है। आपको याद होगा कि आपके चैनल के माध्यम से पिछले साल सितंबर में 15 सितंबर को उसने यहाँ विजिट किया था और कहा था कि एमसीडी में अगर हम आ गए तो जनवरी 2024 तक ये पहाड़ के इसका नामो निशान मिटा देंगे, मतलब बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आज देखिए, आज अक्टूबर शुरू होने वाले हैं, जनवरी मतलब 2024 2 महीने हैं। आज भी देखिए पहाड़ की ऊंचाई कितनी ऊपर होगी, देखिए आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति है। तो केवल अरविंद केजरीवाल को केवल झूठ बोलना आता है, लोगों की भावनाओं से खेलना आता है, गरीबों को मतलब उनको झूठे और बड़े सुहावने वो जो लॉलीपॉप देना आता है। और जिसका नतीजा देखिए कि आज 30 सितंबर हो गई, पहाड़ की देखिए की स्थिति देखिए कितनी खतरनाक स्थिति है। ये तो पहले से कहीं पिछले 1 साल में कहीं मतलब 8-9 महीने में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। इसी के साथ वो बार बार पे इस बात का जिक्र करते हैं कि हम तो दिल्ली में काम कर रहे हैं, एमसीडी में भी काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहती है। देखिए आपके सामने देखिए ना कि अब जो अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले निगम में आने के लिए केवल जनता को बोलता है कि देखिए जी पहाड़ में जनवरी 2024 में ख़त्म कर दूंगा। जनवरी 2002 केवल 2 महीने में आपको लगता है कि दो में इतने बड़े जो ऊंचे पहाड़ी खत्म हो जाएंगे जो कूड़े के ढेर है। ये पहाड़ों की हाइट और ज़्यादा हो गई है, बल्कि इसमें और चीज़ें होगी। जहाँ पहले 23 मशीनें काम करती है, इसके अंदर देखिए जो ये जो कूड़ा है, इस कूड़े को पीसने के लिए 3 मशीनें होती है, जिसमें से क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है, लोहा हो तो अलग होता है, जिसमें मोटा जो कुछ कूड़ा होता है अलग होता है, बाकी ये मिट्टी और खाद के रूप में ही अलग होता है। 23 मशीनें लगी हुई है, मात्र 7 मशीनें काम कर रही है। और लड़ाई इस बात की है कि जो एमसीडी में पहले जो ठेके थे, जिन लोगों को पहले ठेके दिए थे, और जो अब आम आदमी पार्टी ने मोटा भ्रष्टाचार करके जिन कंपनियों को ठेका दिया है, 2 कंपनियों की लड़ाई के बीच में दिल्ली की जनता नर्क का जीवन जी रही है। यहाँ मयूर विहार फेस 1, कोंडली, गाजीपुर, ये अपना त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी हो गया, इधर इंदिरापुरम हो गया, वैशाली हो गया, इधर सादरा हो गया, यहाँ के लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। इतनी बदबू इस चीज़ की है। पिछले 8 महीने में अरविंद केजरीवाल के माध्यम से कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल केवल ये पहाड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। इसी के साथ 2024 का जिक्र किया था अरविंद केजरीवाल ने। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता जो है वो भरोसा करती है केजरीवाल पर। बिल्कुल देखिए, जनता तो ने बिना भरोसा किया था। इन्होंने मुफ्त की पानी, मुफ्त का बिजली और स्कूल सबकी बात की थी। कोरोना काल में याद होगा कि आपको, जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, इनके सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए थे। इनका डिप्टी मुख्यमंत्री जो शराब के घोटाले में जेल में, मनीष सिसोदिया कहने लगे कि जी ऑक्सीजन खत्म हो गई, जब लोग सीरियस चल रहे थे, आईसीयू में थे। तो केवल इनके इस तरह के बड़बोल तो इनके हैं ही। और दिल्ली की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, देश की जनता आज भी मोदी जी के साथ में। आज देखिए गाजीपुर एक्सप्रेस हाईवे है, जहां मेरठ जाने में हमें करीबन 2-2 घंटे लगते थे, आज आप 45 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। उसी तरह आप देखिए जहां प्रगति मैदान में जो टनल था, जहां 1.5 घंटा जाम लगता था, आप इधर भैरव मंदिर से लेकर अगर आपको इंडिया गेट जाना हो मात्र 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। जो आप राजपथ को कर्तव्य पथ बन गया। जो सैनिक शहीद होते थे, उन सैनिकों को उनके सैनिकों की शहादत के लिए दिल्ली में कोई वार मेमोरियल नहीं था, आप इंडिया गेट के पास बन गया। आज द्वारिका एक्सप्रेस आप हाईवे देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री मेमोरियल आप देखिए। इसी तरह दिल्ली पुलिस दिल्ली की सुरक्षा को करती है, 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली पुलिस को दिया गया ताकि जगह जगह सीसीटीवी लगे। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है? कुछ नहीं, केवल झूठ। कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी कहीं, जहाँ भी चुनाव है सब कुछ है। एक मुख्यमंत्री, जिसके पहला मुख्यमंत्री है देश और दुनिया का, जो मुख्यमंत्री होते हुए अपने पास एक अधिकार नहीं है। शराब घोटाला कराया मनीष सिसोदिया से, बेचारा जेल में, खुद उसका सारा जो मोटी रकम खुद ले ली।
आज देखिए जिस तरह से आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता इनको बिल्कुल यहाँ से नामो निशान आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का साफ होने वाला है। आप पंजाब में देखिए, नशे में पूरा पंजाब बर्बाद हो गया है। आज किसान वहाँ देखिए, पूरे पंजाब में ट्रेनें नहीं चल रही, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो ये स्थितियाँ देखिए कितनी ख़राब हो गई है। बच्छेदी जी, आज आप लोगों की तरफ से जो है इस कूड़े का पहाड़ का मुद्दा उठाया गया है और उससे पहले आप लोगों ने शीश महल का मुद्दा उठाया था। शीश महल पर अब सीबीआई जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए, जिस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है पहले भी कई जांचें हुई हैं, हम तो निर्दोष हैं, हमें तो बस फंसाने की कोशिश की जा रही है। चौथी पास राजा से उम्मीद भी की जा सकती है। संजय सिंह का कहना है आम आदमी पार्टी से डरते हैं प्रधानमंत्री। देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल है जो जंतर मंतर पे रामला मैदान में गरीबों के बीच में बैठ के उनके साथ खाना खाना, उनका बिजली का मीटर कार्ड मतलब उससे जो कटा उसका जोड़ देना। ये वही आदमी जो कहता था ना, आपके चैनल पे मैंने बहुत बार देखा कि कहता था ना मकान लूँगा, ना सुरक्षा लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा, ना मकान लूँगा। एक आदमी दुनिया में पहला मुख्यमंत्री है जिसने 45 करोड़ तो सरकारी लागत है, उसके अंदर जो पर्दे लगे हैं, टेलीविज़न लगा है, जो उसके अंदर बेड आ रहे हैं, जो सारी इनके ऐश और यासी के लिए जो चीज़ें हैं वो विदेशों से आ रही है। 45 करोड़ रुपए तो सरकारी कागज़ में एक आदमी ने अपने मकान अपने जो शीश महल के लिए बनाया। उसके बाद जो उसमें खर्चे हुए, जो बात की जो दिल्ली के अफसर थे उनकी कोठियाँ तोड़ी गई, कितने पेड़ों को काटा गया, उनका हिसाब कौन देगा? तो दिल्ली की जनता और देश की जनता, अरविंद केजरीवाल जो सोचता था देश और दुनिया बदलने आया था, वो खुद मतलब आप कहते हैं कि वो खुद ही अपने उन्हीं उस भ्रष्टाचार में डूब गया। वो कहते हैं, कहावत है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग। देखिए वो तो कुछ भी मांग सकता है, वो तो कुछ भी मांग सकता है। अरविंद केजरीवाल को तो मैं कहूँगा, तो गए थे तो हम कोठे बंद कराने और पैसों की छनक क्या लगी कि अपने पाँव में आपने घुंघरू बांधने और नाचने लग गए। तो ये है अरविंद केजरीवाल का सच। इसी के साथ बार बार पे ये बातें उठाई जा रही हैं कि हमारे निर्दोष नेताओं को फंसाया गया है। सर, और मेरा सवाल ये भी है कि आप लोगों की तरफ से हर मुद्दा जो है वो दिल्ली में उठाया जाता है, जिस तरीके से आज इस कूड़े के पहाड़ का उठाया गया है, तो आज क्या उम्मीदें हैं और कब तक ये जो आपका संघर्ष है ये जारी रहेगा इसके लिए? क्या अरविंद केजरीवाल, हम तो केवल अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि आपने कहा था जब आप सितंबर 2022 में यहाँ आए थे और आपने कहा देखिए जी बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ बना दिए, आपने उसे यहीं पे ये देखिए जहाँ दो लोग जा रहे हैं वहीं पे खड़े होकर आपने कहा था कि अगर एमसीडी में हमारी सरकार आई तो जनवरी 2024 तक ये तीनों कूड़े के पहाड़ बिल्कुल बराबर कर देंगे। 2 महीने रह गए, उस 2 महीने में आप देखिए क्या स्थिति यहाँ पे, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। कितने इस आसपास के लोगों को ले टीबी से लेके कैंसर से लेके कितनी बीमारियाँ उनको जकड़ रही है। जो नया बच्चा पैदा हो 10 बीमारियाँ लेकर यहाँ पैदा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालातों को देखते हुए 2024 में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली से जीतने के लिए और देश में सत्ता काबिज करने के लिए ये भी कह रहे हैं कि हम विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल तो गुजरात में भी गया था, वहाँ भी उन्होंने गारंटी कार्ड दिया था, मध्य प्रदेश में गारंटी कार्ड दिया था, हिमाचल में गारंटी कार्ड दिया था, उत्तर प्रदेश में गारंटी कार्ड दिया था, उत्तराखंड में गारंटी कार्ड दिया था। क्या रहा वहाँ से? जीरो। आने वाले टाइम में इनके झूठ और जो झूठ के सब ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। और अरविंद केजरीवाल नाम का एक शख्स था, एक बेईमान राजा हुआ था दिल्ली का, जिसको लोगों ने बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दिया। संजय सिंह के लिए क्या कहेंगे सर? वो लगातार आप बीजेपी के पर सवाल उठाते हैं, नेताओं के पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री डर गए हैं, कभी कहते हैं कि आने वाले भाषा में जैसे गाँव देहात की भाषा में कहते हैं संजय सिंह तो बदतमीज़ आदमी है। वो इन्होंने ऐसा है जैसे एक बदतमीजी करने के लिए जैसे गाँव कहीं चले जाओ ना लोगों के साथ में होता है, उसी तरह का वो व्यक्ति है जो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। मतलब कुछ भी किसी को मतलब कोई देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है ना, आप क्या बोल रहे हैं? तो ये इनको बिल्कुल भी मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इनका नाम लेना भी बिल्कुल मैं सोचता पाप है। ये तो भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। हमारे नेता ईमानदार हैं। हाँ, ईमानदारी की तो देखो जो नंबर 2 और नंबर 3 तिहाड़ में बैठे हुए हैं, तो अब ठीक है केजरीवाल जी का भी बन रहा हो, बैरिकेड तैयार हो रहा है। जो सीबीआई की जांच चल रही है, इस चीज़ घोटाले में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अरविंद केजरीवाल की, जिस तरीके से एक के बाद एक उनके नेता जो हैं वो एजेंसियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं देखिए जो भ्रष्टाचार आज इनके किस विभाग में नहीं है, इनका आज देखिए इनका आज जल बोर्ड में घोटाला है, डीडीसीबीएस में घोटाला है, शराब घोटाला इनके सामने देख रहे हैं, भर्ती देखो जो आप इनका सिविल डिफेंस के थे कितने लोग रखे इनको, उनको तनख्वाह ही नहीं मिली। आज जो डीटीसी के कर्मचारी जो रिटायर्ड कर्मचारी थे डीटीसी के, उनको आज 1-1 साल से उनको वो बेचारे जो बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र 60-60, 70, 80 साल के हैं, वो आज देखिए आईटीओ पे मतलब रोड पे बैठे हुए हैं अपनी पेंशन के लिए, जिन्होंने पूरी जीवन दिल्ली की सेवा करी, आज वो अपनी पेंशन के लिए रोड पे बैठे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का खामियाजा जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए भुगतना पड़ेगा 14।
देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो लोगों की एक विश्वसनीयता थी कि आदमी करेगा, उनको लगता है ये तो बहुत झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है, ये हमें हॉस्पिटल, स्कूल और स्वच्छ साफ हवा की बात करता है, ये आदमी केवल अपने ऐश और अय्यासी और अपने सुख सुविधा के लिए है, ये बेईमान आदमी है। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल वही था जिसने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस महाभ्रष्ट है, उसी कांग्रेस के साथ में हाथ मिला मिला के उनके साथ में ये वह समर्थन दे रहा है। तो इनका क्या ईमान, क्या इनका दिमाग? कोई मान नहीं। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।